नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। जब भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं या जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो मिनिमम दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ता है। एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। आज मेनली हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और ये डेबिट और क्रेडिट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अकाउंट जो होता है वो मेनली टी शेप में बनाया जाता है। ये हमारा एक अकाउंट है। मान लिया ये कोई भी अकाउंट है, फर्नीचर का अकाउंट हमने ले लिया। अकाउंट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये फर्नीचर का अकाउंट है। इसके ये वाली साइड होगी डेबिट और ये वाली साइड होती है हमेशा क्रेडिट। कोई भी अकाउंट बनाओ, लेफ्ट जो साइड होगी वो होगी डेबिट और राइट जो साइड होती है वो होती है क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब हम इससे आगे बात करते हैं। तो यहां पर इसमें अमाउंट लिखी जाती है, यहां पे अमाउंट लिखी जाएगी, यहां पे भी अमाउंट लिखी जाएगी। अब ये देखना है कि ये अकाउंट डेबिट कब होगा और ये अकाउंट क्रेडिट कब होगा। और डेबिट और क्रेडिट होता क्या है एक्चुअल में? डेबिट और क्रेडिट कुछ और नहीं बल्कि ये डायरेक्शंस को शो करता है। मैं लिख देता हूं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और जो क्रेडिट है शोज डायरेक्शंस को शो करता है कि आपके अकाउंट में कमी होगी या आपका अकाउंट बढ़ेगा। आपके अकाउंट को मैं डेबिट कर दूं, फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट कर दूं तो इससे फर्नीचर के अकाउंट कम हो जाएंगे, फर्नीचर में पैसे आएंगे या फर्नीचर के अकाउंट से पैसे निकलेंगे। अब हम सीधे सीधे क्लासिफिकेशन करते हैं। दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है अकाउंट्स का, दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि हम पढ़ने वाले हैं और जो कि आप लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगी। सबसे पहले जब हम बात करने वाले हैं, हम मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं। मॉडर्न अप्रोच, इसी को हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं और इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। और इसके बाद जो अप्रोच होने वाली है वो अप्रोच जो होगी वो होगी हमारी ब्रिटिश अप्रोच, या हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। इसे ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं। चल अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच में। इसमें अकाउंट्स को मेनली 5 तरीके से बांटा जाता है। इसमें 5 तरीके के अकाउंट्स मेनली बनते हैं। पहला मैं लिख सकता हूं एसेट्स अकाउंट। जितनी भी एसेट्स होंगी, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है अकाउंट्स में एसेट्स क्या क्या होती है, क्योंकि आपने टर्मिनोलॉजी वाला जो टॉपिक है वो क्लियर कर लिया है। हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो टर्मिनोलॉजी वाला था, उसमें आपने सबसे पहले यही पढ़ा था कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होंगी ना उनका अकाउंट एसेट्स अकाउंट। दूसरा लायबिलिटीज अकाउंट, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनके अकाउंट। तीसरा कैपिटल अकाउंट, ये मालिक का खाता है। नंबर 4 इनकम अकाउंट। और नंबर 5 एक्सपेंसेस अकाउंट। ये 5 तरीके के अकाउंट मॉडर्न अप्रोच में बनाए जाते हैं। अब आपने करना क्या है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले तो यही पहचानना है कि कौन से दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ा, और फिर यह पहचानना है कि वो अकाउंट डेबिट होगा या वो अकाउंट क्रेडिट होगा। इनकी नेचर डेबिट नेचर होती है, या मैं ये कहूं कि इनका बैलेंस जो होता है ये डेबिट नेचर का होता है, और एक्सपेंसेस भी हैं वो भी हमारे डेबिट नेचर के होते हैं। जब भी ये बढ़ेंगे तो हम डेबिट करेंगे, जब भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे। मतलब ये एक अकाउंट है। मैंने मान लिया कोई भी किसी का भी अकाउंट मैंने मान लिया ये फर्नीचर का अकाउंट मैंने मान लिया,
तो जब भी ये वाली साइड है ये डेबिट है और ये वाली साइड आपकी क्रेडिट है। जब भी आपका फर्नीचर बढ़ेगा तो इस साइड लिखा जाएगा, इस साइड यहां पे लिखा जाएगा और यहां पे वो अमाउंट लिखी जाएगी जितने अमाउंट से बढ़ेगा। जितना भी आपका फर्नीचर खत्म होगा या मैं कह दूं जितना भी आपका फर्नीचर चला जाएगा या आप फर्नीचर बेचोगे तो वो इस साइड आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि हमने एक बात कही, जब भी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, कोई भी एसेट्स अकाउंट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। सेम ऐसे ही एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में ले लेता हूं, मान लिया मैंने रेंट अकाउंट ले लिया, रेंट पे कर दिया ना, रेंट अकाउंट क्या है, मतलब आपने पे कर दिया, रेंट अकाउंट मैंने एक ले लिया। आपने क्या करा, जब भी ये बढ़ेगा, जब भी कोई खर्च होगा ना, जब भी आप रेंट दोगे, जब भी आप रेंट दोगे तो वो क्या होगा, आपका डेबिट होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। सेम इसी तरीके से जब भी आपके खर्चे कम हो रहे होंगे, जब भी आपके खर्चे कम हो रहे होंगे तो आप क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? अच्छा, अभी बात करते हैं लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटी में भी सेम ऐसा ही, देखिए डेबिट और क्रेडिट सेम रहने हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में डेबिट रहेगा और राइट साइड में क्रेडिट रहता है। समझ गए? सेम इसी तरीके से ये अकाउंट है, क्योंकि अकाउंट टी शेप में बनाया जाता है। ये मैंने पहले टी बनाया था, डेबिट लेफ्ट साइड में, क्रेडिट राइट साइड में। अब बारी आती है लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में क्या होता है, जब भी बढ़ती हैं लायबिलिटीज, जब भी बढ़ती हैं, आपने बस इतना सा देखना है। सबसे पहले तो ये पहचानना है कि वो लायबिलिटी है, एसेट्स है या क्या है। आपने देखा अच्छा एसेट्स है, बढ़ रही है, तो आप उसको डेबिट कर दोगे। आप लिख दोगे फर्नीचर डेबिट, इतना सा लिख दोगे, फर्नीचर लिखा और फिर डेबिट लिख दिया। ठीक है, फर्नीचर आया तो फर्नीचर आपका चला गया, दैट्स मींस आपने फर्नीचर बेच दिया, तो आप क्या करोगे, फर्नीचर को क्रेडिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है जब भी एसेट्स जाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब भी एसेट्स कम होती हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से एक्सपेंसिव और सेम उसी तरीके से एक्सपेंसिव था, डेबिट और क्रेडिट, बढ़ने पर डेबिट। बाकी सभी चीजें, बाकी सभी क्रेडिट नेचर की होती हैं, क्रेडिट नेचर की होती हैं। इनकम भी क्रेडिट नेचर, मतलब क्रेडिट नेचर का मेरा मतलब कहना यह है कि जब भी ये बढ़ेंगी, लायबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं मान लिया यहां पर किसी का एक अकाउंट बना देता हूं, मालिक का एक कैपिटल अकाउंट बना देता हूं, कैपिटल उसने लगाई होगी तो अकाउंट आप लोगों ने बनाने हैं। और अकाउंट जब बनाओगे तो इसी तरीके से टी शेप में, जब भी बिजनेस में कैपिटल आएगी तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो यहां पे लिखी जाएगी, यहां पे इस साइड, इस साइड। कैपिटल घटेगी तो इस साइड लिखी जाएगी। हमने देखा था एसेट्स में और एक्सपेंसेस में डेबिट होने पर बढ़ती थी, यहां पर क्रेडिट होने पर क्या होगा, बढ़ेगी, या मैं कह दूं बढ़ने पर क्रेडिट होगी। मेरी बात आपको समझ आ गई। सेम इसी तरीके से डेबिट करेंगे तो घटेगी, डेबिट करेंगे तो घटेगी, डेबिट करेंगे तो घटेगी। ये आपने याद रख लेना है। आपकी जर्नल एंट्रीज भी बनेगी, आपकी जर्नल एंट्रीज भी बनेंगी, और इसके बाद फिर लेजर भी आपका अच्छे तरीके से बन जाएगा। क्योंकि इनके बाद जो हमने करना है, ये बेसिकली कर क्यों रहे हैं, इनके बाद हमने जो काम करना है ना, वो काम ही हमारा जर्नल एंट्री का है। जर्नल एंट्री पास करेंगे हम, और जितनी भी जर्नल एंट्री पास करेंगे उनमें आपने ये देखना है, आपको एक ट्रांजैक्शन दी होगी और उस ट्रांजैक्शन में आपने ये पहचानना है कि अकाउंट कौन सा है। फिर जो अकाउंट आपने पहचान लिया, इन पांचों में से एक अकाउंट होगा, या तो वो एसेट्स होगी, या वो लायबिलिटी होगी, या वो कैपिटल होगी, मालिक ने पैसा लगाया होगा, या वो इनकम होगी, या वो एक्सपेंस होगा। अच्छा, फिर हम देखेंगे वो घट रहा है या बढ़ रहा है, फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है, कैपिटल आ रही है या जा रही है। इस तरीके से जब देखेंगे, हमें अच्छे से बताया फर्नीचर आया तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फर्नीचर बढ़ने पर डेबिट होगा और घटने पर क्रेडिट होगा। कोई भी एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होगी, घटने पर क्रेडिट होगी, ये एक बार आपने याद कर लेना है। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट, इनकम और एक्सपेंसेस, ये आपने याद रख लेना है। और ये अगर याद रख लिया ना, तो फिर ट्रेडिशनल अप्रोच की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। ये अगर आप लोगों ने याद रख लिया तो फिर ट्रेडिशनल अप्रोच की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। क्योंकि बच्चे पजल होते रहते हैं कि सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्यों पजल होते हो? आपके पास में ये वाली अप्रोच है, ये बेस्ट अप्रोच रहती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में किस तरीके से अकाउंट्स को क्लासिफाई करा जाता है, किस तरीके से बांटा जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच या ब्रिटिश अप्रोच में अकाउंट्स को तीन तरीके से बांटा जाता है। पहला जो होगा इसने बोला
पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट, इसमें अकाउंट्स को 3 तरीके से बांटा जाता है। इसमें 5 तरीके होते हैं या 5 तरीके के अकाउंट होते हैं, यहां पर 3 तरीके के अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट नंबर 2, इसके बाद जो होता है वो है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और फिर होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, केवल नाम मात्र के अकाउंट, केवल नाम का अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, यहां तक आपको समझ आई? ये पर्सनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट। किसी बुक में आप लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच में 2 अकाउंट्स 2 तरीके से क्लासिफाई करा होगा, पर्सनल और नॉन पर्सनल, और फिर इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल में, फिर इम्पर्सनल में आप लोगों को 2 डिवाइड कर दिए होंगे, इम्पर्सनल का भाग बताया होगा, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? हमने तो अकाउंट्स देखने कितने होंगे, तो अकाउंट्स मेनली 3 हैं। पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। और पर्सनल अकाउंट में किसके अकाउंट आएंगे, तो ये आप लोगों ने समझना है। इसके लिए आपने क्या करना है, पर्सनल से नाम से ही संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी पर्सन है ना, जितने भी पर्सन हैं उन सबके अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएंगे। जितने भी पर्सन हैं, पर्सन मतलब व्यक्ति, जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी पर्सन हैं, वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। लेकिन कई बार आप लोगों ने यह भी देखा कि कोई संस्था इस तरीके से काम करती है, जैसे एक आदमी काम करता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग काम करता है, वो अपने नाम से पैसे ले लेती है, अपने नाम से कोई लोन ले लेती है, अपने नाम से किसी को लोन दे भी सकती है। ऐसा ही होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि एक विद्यालय, एक यूनिवर्सिटी, एक होटल, ये सारे क्या हैं, ये संगठन हैं, ये अपने नाम से पैसे लेते हैं, मालिक के नाम से नहीं लेते। मालिक के नाम से नहीं लिया, एक अपने नाम से पैसे लिए, अपने नाम से लोन ले सकते हैं, अपने नाम से पैसा किसी को उधार में दे भी सकते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स को भी कहां पे लिखा जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। मतलब ये हैं तो पर्सनल, लेकिन रियल में पर्सनल नहीं है, मतलब एक्चुअल में पर्सनल नहीं है। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ये कैसे अकाउंट है, आर्टिफिशियल। तो इस तरीके से पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया। पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला नेचुरल पर्सनल, पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, सबका नाम, जितने भी नाम आपको पता है ना, जो भी आप लोगों को पता है, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, वो सारे किसमें आएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। मेरी बात आप समझ गए। मालिक का अकाउंट, मालिक क्या है, ओनर क्या है, पर्सन ही है। तो मालिक का अकाउंट कौन सा होता है, मालिक के 2 अकाउंट बनते हैं मेनली। एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट। मालिक जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में, वो पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। और दूसरा होता है मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है, उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। जिसको नहीं पता वो हम इससे पहले वाली जो वीडियो वो एक बार चेक कर ले, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने इनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करा था। तो नेचुरल पर्सनल, और नेचुरल पर्सनल में आपने पर्सन्स के अकाउंट्स ही लेने हैं जो नेचुरल हैं, मतलब जो वास्तव में ही रियल में हैं, जिनका अस्तित्व है रियल में। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये कौन से अकाउंट होते हैं, यहां पे मैंने बताया राम का, मोहन का, सोहन का, सीता का, गीता का, विजय का, सुमित का, ये जितने भी हैं ये सारे ये नेचुरल पर्सनल में। आर्टिफिशियल पर्सनल में ये हैं तो संस्थाएं, लेकिन ये आदमी की तरीके से काम करती हैं, ये आदमी की तरीके से काम करती हैं। जितनी भी आप जो भी जहां पर भी आप काम करते हैं, जहां पर भी आप वर्क कर रहे होते हैं, वो आपको, वो संस्था आपको पैसे देती है, वो अपने नाम से देती है, वो अपने नाम से देती है। अरे सर झूठ बोल रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो। संस्था का एक हेड होता है, वो सिग्नेचर करता है तब हमें सैलरी मिलती है। हाँ, लेकिन वो तो केवल एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो तो केवल उस संस्था को रिप्रेजेंट करता है, केवल उस संस्था के लिए काम करता है। वो भी तो उस संस्था के लिए काम ही कर रहा है, उसे भी तो सैलरी ही मिल रही है। तो सेम मैं जो आपको बता रहा हूं कि आर्टिफिशियल पर्सनल, वो संस्था एक आदमी की तरीके से काम करती है। वो संस्था सैलरी भी दे रही है आपको, वो संस्था रुपए ले भी रही है किसी से उधार में किसी को दे भी रही है। तो सेम उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल। इनमें सभी संस्थाओं के अकाउंट आ जाएंगे, जैसे एमडीयू, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई होटल है, कोई पब है, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। नंबर 3 होगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, टेटिव पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट। ये अकाउंट मैं जब आपको नॉमिनल अकाउंट बता दूंगा उसके बाद बताऊंगा, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको हो सकता है कम समझ आए, लेकिन अभी वैसे बता दूं तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का, या मैं ये कह सकता हूं कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन का अकाउंट होता है, ठीक है? इसको हम समझेंगे, लेकिन ये अगर आपको समझ आ गया तो उसके बाद बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। चलिए, अब इसमें ये तो आपको पता चल गया कि ये कौन सा अकाउंट है। राम लिखा होगा, राम ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो आपको पता चल गया राम का अकाउंट होगा या कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि वो मालिक है, ठीक है? राम ने बिजनेस में सामान दिया या उधार में बिजनेस को सामान दिया, तो आपको पता चल गया कि ये राम जो है ये पर्सनल अकाउंट है। श्याम ने बिजनेस में पैसा लगाया, श्याम ने बिजनेस को उधार में सामान दिया, श्याम ने बिजनेस से उधार में सामान उठाया लिया, तो वो सारे क्या हैं? वो सारे पर्सनल अकाउंट है, राम का, मोहन का, सोहन का, सीता का, ठीक है? अच्छा, मैं कहता हूं कि ABC कोई होटल है, उसने बिजनेस को उधार में कुछ सामान दिया है, तो वो भी ABC होटल भी क्या है? आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? अब मेन जो चीज है ना वो तो ये है कि इसको डेबिट करें या क्रेडिट करें, क्योंकि लड़ाई जो है ना वो इसी बात पे है कि अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। पहले तो ये पहचान लिया कि वो अकाउंट कौन सा है, दूसरा उस अकाउंट को फिर ये देखना है डेबिट करूं या क्रेडिट करूं। तो इसके लिए एक रूल होता है, और वो रूल क्या है? वो रूल ये कहता है, ये पर्सन है ना, तो जो भी बिजनेस में आता है, या हम डेबिट द रिसीवर, ये एक रूल है, रूल जो है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और जो एक चीज आपने याद रखनी है ना, वो ये याद रखनी है कि रिसीवर क्या और गिवर क्या। तो जो बिजनेस से रिसीव करेगा उसे हम डेबिट करेंगे। जिसने बिजनेस से कुछ लिया होगा ना, हमारे बिजनेस से कुछ लिया, वो डेबिट, उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे। राम ने हमारे बिजनेस से उधार में सामान लिया, तो राम के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और गिवर, ये बिजनेस को दिया गया होगा, तो राम, मान लिया राम ने बिजनेस को कुछ दिया, तो इस टाइम पे राम के अकाउंट को हम क्या करेंगे? राम के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दोनों का ही रिलेशन बिजनेस के साथ देखना है, दोनों का ही रिलेशन बिजनेस के साथ देखना है। डेबिट द रिसीवर, ये कोई बाहर के आदमी है, ये कोई बाहर के आदमी है। रिसीवर, जिसने बिजनेस से कुछ रिसीव करा होगा, जिसने बिजनेस को कुछ दिया होगा। बच्चे यहीं पे पजल रहते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, अरे सर रिसीवर क्या? अच्छा, बिजनेस ने रिसीव करा। बिजनेस ने रिसीव नहीं करा, ये बिजनेस से बाहर के आदमी हैं, ये बिजनेस से बाहर के आदमी हैं। जिन्होंने बिजनेस से रिसीव करा होगा, ये बिजनेस के बाहर के आदमी हैं, जिन्होंने बिजनेस को दिया होगा। बिजनेस को दिया तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और बिजनेस से लिया तो उस आदमी को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। मेरी बात आपको समझ आई? सबसे पहले आपने ये पता करा अकाउंट कौन सा है, उसके बाद आपने ये पता करा सर जी डेबिट करूं या क्रेडिट करूं। ये वाला पर्सनल अकाउंट था। अब बारी आती है रियल अकाउंट की। जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, उन सबके अकाउंट रियल अकाउंट, उन सबके अकाउंट रियल अकाउंट। सर जी फर्नीचर, मोटरसाइकिल, बिल्डिंग और क्या क्या हो सकता है? कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है ना, फिक्चर फिटिंग्स जो हो सकती हैं आप लोगों की, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही, प्लांट एंड मशीनरी, वो सबके अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। लेकिन सर जो चीजें नहीं दिखाई दे रही उनका क्या? तो देखिए रियल अकाउंट में एक और चीज जोड़ लो। वो क्या? जो चीजें दिखाई देती हैं, जो चीज हमारी है। पहले तो मैंने ये बताया सर जी जो चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन दिखाई तो हमें पड़ोस की भी चीजें दिखाई दे रही हैं, है ना? पड़ोस की जो कंपनी है, अरे उनकी भी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। वो रियल अकाउंट, हमारा अकाउंट ना, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो हमारे बिजनेस की जितनी भी चीजें हैं, जिनके ऊपर हमारी ओनरशिप है, जिनके ऊपर हमारा हक है, उनको हम रियल अकाउंट में डालेंगे। अभी वो दो तरीके की, एक जिनको आप छू सकते हैं और एक जिनको आप नहीं छू सकते। मतलब मैं इनको दो पार्ट्स में बांट देता हूं। नंबर एक टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा होगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। मतलब ये अकाउंट्स आपने पढ़ने हैं। इंटेंजिबल रियल अकाउंट, फर्नीचर जो भी आपकी अपने हैं, आपका फर्नीचर, आपकी बिल्डिंग, आपकी प्लांट एंड मशीनरी, वो आपका रियल अकाउंट है। आपने पहचान लिया। अच्छा, मोहन का अकाउंट तो क्या था? मोहन का अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट था, लेकिन फर्नीचर ये तो हमारा है तो हमें अच्छे तरीके से पता चल गया कि वो वाला अकाउंट रियल अकाउंट होगा। अब रियल में देखेंगे टेंजिबल और इंटेंजिबल।
अब इंटेंजिबल में क्या क्या, जो चीजें हमारी है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था गुडविल। गुडविल क्या होती है? आपकी प्रसिद्धि, आपकी क्वालिटी, आपकी प्रसिद्धि, कि आपके बिजनेस का नाम कितना है और उससे आपको बेनिफिट होता है, ये आपकी गुडविल है, ये आपकी गुडविल है। आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है, वो दिखाई नहीं देगा, वो सॉफ्टवेयर, अरे ये आप पढ़ते थे ना कंप्यूटर में कि सॉफ्टवेयर को देखा नहीं जा सकता, टच नहीं करा जा सकता, हार्डवेयर को टच करा जा सकता। तो सेम ऐसे ही सॉफ्टवेयर, अगर किसी ने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है, किसी संस्था ने, इस बिजनेस ने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कराया, तो वो सॉफ्टवेयर किसमें आएगा? इंटेंजिबल रियल में। पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, आपको पता है ट्रेडमार्क होते हैं अलग अलग संगठन के, अलग अलग कंपनीज के। वो ट्रेडमार्क किसमें आते हैं? इंटेंजिबल। उनके ऊपर हमारा हक है, उनको कोई और यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उनका। अरे सर आप झूठ बोल रहे हो, ट्रेडमार्क तो हमें दिखाई देता है ना, ट्रेडमार्क तो दिखा, अरे जिसके ऊपर आप हाथ लगा रहे हो वो क्या है? वो क्या है? वो तो पेज के ऊपर हाथ लगा रहे हो आप, वो तो आपने एक पैम्पलेट बनवाया होगा, वो तो एक पेज के ऊपर आपने ट्रेडमार्क का निशान लगवा दिया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इंटेंजिबल रियल, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कुछ मत करो, बस इतना सा समझो, जो चीजें आपकी हैं, जो दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती, जो चीजें आपकी हैं, जो चीजें दिखाई देती हैं, जो नहीं दिखाई देती, वो आपकी रियल अकाउंट। पहला पहचान तो लिया आपने, वो आपकी रियल अकाउंट आपकी है। अब इस अकाउंट को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा? तो देखिए सामान है ना, बिजनेस में सामान आया तो हम करेंगे डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। देखिए ये सामान का अकाउंट है, सामान का अकाउंट है, तो जो भी बिजनेस में आया सामान उसे हम डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो भी बिजनेस से सामान गया, इनका रिलेशन भी बिजनेस के साथ ही है। जैसे ये था ना बिजनेस के साथ, रिसीवर जो बिजनेस से रिसीव करेगा, गिवर जो बिजनेस को गिव करेगा, देगा। डेबिट जो सामान बिजनेस में आएगा, क्रेडिट जो सामान बिजनेस से जाएगा, बिजनेस के साथ रिलेशन है। समझ आई? डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे। मतलब ये अकाउंट अगर आपका था, फर्नीचर का अकाउंट था, तो जब भी सामान आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर, जब भी आपका फर्नीचर आएगा तो इस साइड लिख दूंगा, फर्नीचर जाएगा तो इस साइड लिख दूंगा। बात आपको समझ आई? इस तरीके से आपने करना है, इस तरीके से आपने करना है। ये था हमारा कौन सा? रियल अकाउंट। अब बारी आती है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में दो ही तरीके के अकाउंट आते हैं, दो ही तरीके के अकाउंट आते हैं। पहला एक्सपेंस, जितने भी खर्चे आपने कर दिए, जितने भी आपके खर्चे हैं वो सारे एक्सपेंसेज, और जितनी भी आपकी इनकम है वो सारी क्या है? आपके नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेज और इनकम के अकाउंट्स आपके नॉमिनल अकाउंट है। और इनका एक फॉर्मूला, इनका क्या फॉर्मूला है? जितने भी लॉसेज आपको हो रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जितने भी लॉस आपको हो, जितने भी खर्च आपके हो, उनको डेबिट कर दो। रेंट आपने खर्च दिया, रेंट मतलब किसी को अगर रेंट दिया है आपने तो वो डेबिट होगा, किसी से रेंट लिया है आपने तो वो क्रेडिट होगा। किसी को, क्योंकि रेंट लेना आपके लिए इनकम थी तो इनकम को आप क्रेडिट करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपने नॉमिनल अकाउंट बना लिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता था? ये नॉमिनल अकाउंट है। मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? रेंट आ सकता है, कमीशन आ सकता है। अच्छा, रेंट पेड, कमीशन पेड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। ये क्या है? रेंट पेड खर्च है, रेंट रिसीव्ड इनकम है, कमीशन पेड खर्च है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है। तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट माने जाएंगे। डेबिट क्रेडिट करने का इनका रूल है, जो भी खर्च हो उनको डेबिट कर दो, अगर वो इनकम हो तो उसको क्रेडिट कर दो। पहले पहचान लेंगे, अच्छा ये खर्च है, ये इनकम है, अच्छा, तो इस तरीके से पहचान लेंगे, फिर उनको डेबिट क्रेडिट करेंगे इन रूल के हिसाब से। अब मैं बात करता हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट है उनके आगे प्रीफिक्स लग जाए या सफिक्स लग जाए, मतलब उनके आगे कुछ वर्ड में लगा देता हूं, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट तो था लेकिन आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है। ये उन लोगों का अकाउंट बन जाता है जिनको हमने अभी देना है, उनका बकाया है। समझ में आई बात? रेंट तो आपका खर्च आपने कर दिया, रेंट
अकाउंट अगर था तो आपका खर्च था, लेकिन अगर आपने लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, इसका मतलब ये बकाया रेंट है, ये अब उन आदमी का खर्च उन पर्सन्स का अकाउंट बन जाता है जिनको आपने पैसे देने हैं, जिनको आपने अब पैसे देने हैं। मेरी बात समझ रहे हो? उनको अब देने थे लेकिन अब नहीं दे पाए, देने हैं, तो उनका एक अकाउंट बना दिया हमने। उनका अकाउंट को क्या नाम, उनके अकाउंट को नाम दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। इसी तरीके से रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सफिक्स लग गया, पीछे कुछ वर्ड आ गया, रेंट, रेंट के बाद पीछे कुछ वर्ड आ गया। एक्रूड इनकम, इस तरीके से इनकम थी लेकिन उसके आगे वर्ड नजर आ गया आपको एक्रूड। एक्रूड का मतलब है जो आपने कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, आपने कमा ली लेकिन मिली नहीं है, तो वो भी आपने उन सभी वो पर्सन्स के अकाउंट बन जाते हैं, तो उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मानते हैं। समझ गए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से ही समझ में आएंगे क्या, जिनके आगे, जिन नॉमिनल अकाउंट के आगे, जिन खर्चों के, जिन इनकम के आगे आपको प्रीफिक्स नजर आ जाए, कुछ वर्ड नजर आ जाए या उनके पीछे कोई वर्ड अगर आपको नजर आ जाए, तो वो क्या होंगे, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे। अब बारी आती है किसकी, इन दोनों को समझने की। कुछ डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? समझिए, एसेट्स अकाउंट किन क्या अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। एसेट्स अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। मैंने लिखा डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी आएंगी डेबिट करो, मैंने यही तो लिखा था। जब भी बढ़ेंगी एसेट्स, जब भी बढ़ेंगी, आएंगी मतलब बिजनेस में बढ़ेंगी तो डेबिट, और बिजनेस से घटेंगी तो क्रेडिट। मैंने यही लिखा था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनका संबंध बिल्कुल सेम इसी से। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ये किसी को पे करनी है, ये किसी को पे करनी है। किनके अकाउंट है? पर्सन्स के, पर्सन्स के अकाउंट है। जब भी लायबिलिटीज बढ़ेंगी, जब भी हमने किसी को पैसे देने हैं तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सेम इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट, ये भी एक तरीके का हमारा पर्सनल अकाउंट ही था। एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस मैंने बताया डेबिट करेंगे, कब? डेबिट, ये देखिए आप यहां से देखिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्च है डेबिट कर दो। मैंने यही कहा था, खर्च जब भी बढ़ेंगे डेबिट कर दो, खर्च जब भी कम होंगे, मतलब आपकी खर्च कब कम होंगे? जैसे आपके पास कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा, तो आपके खर्च कम होने का यही मतलब था, मतलब कुछ आ रहा है तो क्या? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, हमने यही करा था, क्रेडिट। समझ आई? तो इस तरीके से हमने आज पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और इन्हीं के बेस पर आगे हम काम करेंगे। आपने इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आपने अब जर्नल एंट्री करनी है और फिर लेजर बनाने। ये आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा किस तरीके से हमने काम करना है। मेन चीज ये है, नहीं समझ आया होगा तो वहां पर जब करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। इन्हीं का यूज करना है, आप बस इनको एक बार समझ लो, बाकी वहां चीजें हम आप लोगों को बता देंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर से नई वीडियो में आपके साथ रूबरू होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।